Hello traders and investors, welcome to my channel डॉक्टर शेयर मार्केट के मार्केट में हमको एकदम धमाकेदार मूवमेंट देखने को मिला है। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी तीनों ही अपने क्रूशियल लेवल के पास सपोर्ट लेके आज रिकवरी दिखा चुके हैं। और अगर ये लेवल पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने सपोर्ट ले लिया और ऊपर के साइड में मूवमेंट दे दिया है तो यहाँ से हम ट्रेंड रिवर्सल भी समझ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज 11 दिसंबर 2025 का मार्केट एनालिसिस करते हैं और देखेंगे कि कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में प्रिडिक्शन कैसा रहेगा। मैं हूं डॉक्टर शेयर मार्केट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल मार्केट मूड की। ओवरऑल मार्केट मूड जानने के लिए हमको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट में आ जाना है। वहां पे हम देख सकते हैं यहाँ अलग अलग कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि US 500 जो नेगेटिव में है, US 30, US 100 वो भी नेगेटिव में है। जापान का इंडेक्स की बात करें तो वो भी 184 पॉइंट नेगेटिव में है। ब्रिटेन का इंडेक्स आज माइनर अपसाइड में है। इसके बाद जो मेजर मेजर एक्सिस है वो जैसे कि एशिया 200 वो भी माइनर अपसाइड में है। शंघाई 1% के करीब डाउन साइड में चल रहा है। सेंसेक्स ने आज आधे % की अपसाइड दिखा चुकी है। और MOEX ये जो रशिया का इंडेक्स है वो भी 1% के आसपास अपर साइड में चल रहा है। तो आज ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट मिक्स मोमेंट में है, यानी कि कुछ कुछ इंटरनेशनल मार्केट अपर साइड में है और कुछ कुछ साइडवेज भी हो चुके हैं। तो ये बात से पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में सेंटिमेंट मिक्स है। अब फटाफट से देख लेते हैं कमोडिटीज इंडेक्स में आज क्या चल रहा है। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हो, क्रूड ऑयल 1.5% के करीब नेगेटिव में है। नेचुरल गैस 1.5% के करीब नेगेटिव में है। गोल्ड नेगेटिव में है। सिल्वर अपसाइड में है, 1% के करीब सिल्वर आज अपसाइड में है। ये वीट भी आज आधा % के करीब अपर साइड में है। तो हमने कमोडिटीज में भी मेजर मेजर इंडेक्स सेगमेंट देख लिए हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस वो नेगेटिव में है। गोल्ड थोड़ा बहुत नेगेटिव में है और सिर्फ सिल्वर ही आज पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स में यूरो USD, JBP USD वो तीनों माइनर साइडवेज चल रहे हैं। AUD USD वो 0.35% नेगेटिव में है। आज भी हमको USD INR में अपसाइड देखने को मिला है, जो करीब 0.73% के आसपास अपर साइड में है। यानी फॉरेक्स मार्केट में भी हमको आज मिक्स सेंटीमेंट दिखने को मिल रहे हैं। चलो अब हम कल के लिए FII DI का डेटा देख लेते हैं। तो 10 दिसंबर 2025 के दिन, ये कल का डेटा है, उसमें FII ने 1651 करोड़ का कैश यानी कि स्टॉक्स में माल बेचा था और उसी दौरान DII ने 3752 करोड़ का माल खरीदा था, यानी कि कैश में स्टॉक्स खरीदे थे। तो DII FII से ज़्यादा स्ट्रांग थे। तो आज हमको मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो वैसा ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं FII DI के डेटा की वजह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल भी शायद मार्केट पॉजिटिव में ही हो। बट FII और DI का डेटा मार्केट एंड होने के बाद हमको देखने को मिलता है NSE BSE की वेबसाइट पे, और आप मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट पे भी ये डेटा देख ही सकते हो। अब हम आज के लिए मार्केट का हिट मैप देखते हैं और सेक्टरल हिट मैप देखते हैं, जो हमको NSE की वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज निफ्टी 50 के यानी NSE के सभी इंडेक्सेस हमको पॉजिटिव में यानी कि ग्रीन में बंद हुए देखने को मिला है, यानी कि ये बहुत ही अच्छी रिकवरी का संकेत हमको देखने को मिला है। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में आज निफ्टी मिड सिलेक्ट, ये जो आप देखते हैं निफ्टी मिड सिलेक्ट आज करीब 1.5% की पॉजिटिविटी में क्लोज हुआ है। अब हम सेक्टरल इंडेक्सेस की बात करते हैं। तो सेक्टरल इंडेक्सेस में हमको निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी 500 हेल्थ, निफ्टी केमिकल, निफ्टी ऑयल एंड गैस, मतलब कैटेगरीज वाइज हमको इंडेक्सेस सेक्टरल में दिखने को मिलता है। वहाँ पे हमको सिर्फ दो ही सेक्टर आज नेगेटिव में क्लोज हुए दिख रहे हैं, जैसे कि निफ्टी मीडिया जो कल के लिए टॉप गेनर था और निफ्टी ऑयल एंड गैस, ये दो ही सेक्टर आज हमको नेगेटिव में क्लोज होते हुए मिल रहे हैं। बाकी के सारे सेक्टर आज पॉजिटिविटी में क्लोज हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव में क्लोज हुआ सेक्टर है वो है निफ्टी मिड मिड स्मॉल कैप टेलीकॉम वाला, यानी कि निफ्टी MSIT टेलीकॉम वाला, जैसे जिसमें आइडिया, टाटा एलेक्सी, बिरला सॉफ्ट, एम्फासिस यानी कि IT सेक्टर की कंपनीज, लेकिन जो अभी स्मॉल कैप है, मीडियम स्मॉल कैप है, वो वाली सारी कंपनियां
आज सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी में बंद हुई है। और हमने बात की निफ्टी मीडिया और निफ्टी ऑयल एंड गैस, वो नेगेटिव में क्लोज हुआ है। तो इससे भी हमको समझ में आता है कि मार्केट अब रिकवरी मोड में आ चुका है। बट ऐसा नहीं है कि सारे सेक्टर और सारे ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस पॉजिटिव में बंद हुए हैं। इसका मतलब हम आंख बंद करके बाइंग ही करते रहे मार्केट में। बाइंग और सेलिंग हमेशा चार्ट पैटर्न, टेक्निकल कैंडल्स पे ही हमको करनी चाहिए, ना कि किसी न्यूज़ और इवेंट पे। ये बात हमेशा याद रखना। अब आता है निफ्टी 50 के एनालिसिस पे, और यहाँ से वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आप देख ही सकते हो, मार्केट बाउंस बैक ऑन थर्सडे एंडिंग अ 3 डे लूजिंग स्ट्रिक। निफ्टी क्लोज नियर 25,900। तो निफ्टी 50 ने 3 दिन की जो लूजिंग स्ट्रिक थी उसका एंड कर दिया है, और आज पॉजिटिव में 25,900 के आसपास क्लोज हुआ है। तो चलो अब हम सीधा चार्ट पे जाते हैं निफ्टी 50 के। निफ्टी 50 आज 25,771 के लेवल पे ओपन हुआ था। वहां से उसने 25,922 का हाई मारा था, और उसी दौरान आज निफ्टी 50 ने 25,693 का लो भी मारा था। यानी आज हमको निफ्टी 50 में दोनों साइड की मूवमेंट अच्छी तरह से देखने को मिली। और एंड के दिन यानी 3:30 बजे के आसपास निफ्टी 50 25,900 के आसपास क्लोज हुआ है। जैसे कि आप चार्ट पे देख ही सकते हो, यहाँ पे सपोर्ट लेवल के आसपास ही निफ्टी 50 ने क्लोज दिया है। और ये हम पैटर्न भी, चार्ट पैटर्न भी हम देख सकते हैं, ये बुलिश रिवर्सल है। मतलब यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिखा दिया है। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 की ओपनिंग इस कैंडल पे हुई थी। पहले ही कैंडल में उसने रिकवरी दिखा दी थी। फिर नेक्स्ट कैंडल ने निफ्टी 50 में गिरावट हमको देखने को मिली थी। मतलब यहाँ पे जिसने बाय किया था उसने टॉप लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर दी थी। तो वहां से हमको निफ्टी डाउन साइड देखने को मिली। उसके बाद हमको डोजी डोजी कैंडल देखने को मिली। डोजी कैंडल का ब्रेकआउट हमको बुलिश इंगल्फिंग से मिला, और वहां से फिर जिसे भी ट्रेडर ने यहाँ पे बाई की एंट्री ले ली थी, अगर ये स्टॉप लॉस लगाते हुए, यहाँ पे हमको रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला। यानी कि जैसा कि हमने पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, जैसे कि यूट्यूब पे से या फिर आपने खुद से, हर बार हमको मार्केट में रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिल सकता। चांसेस है कि प्राइस रिट्रेसमेंट होगा और हमको बाइंग लेवल मिलेगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, प्राइस ज़रा सा भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, तो वो चांसेस भी रहते हैं। तो अगर किसी भी बंदे ने यहाँ पे बाइंग ले ली होगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के, फिलहाल तो ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो फिर उसने ये पूरा मूव था अपसाइड का, वो कैप्चर किया होगा बिना स्टॉप लॉस हिट हुए, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया होगा। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो चुका था। 50-60 पॉइंट के बीच में मार्केट खेल रहा था। तो आज हमको मार्केट में अच्छी खासी पॉजिटिविटी, मतलब बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिला। और मार्केट एंड होते हुए निफ्टी 50 ने 20 मूविंग एवरेज पे एक बहुत ही बढ़िया रिवर्सल कैंडल बना दी थी, और उसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे हो चुका था। मतलब कैंडल कंफर्म भी हो चुकी थी। तो अगर किसी किसी ने BTST ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे बाइक लिया होगा और ये स्टॉप लॉस रखकर, तो वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट कल मार्केट ओपनिंग में बना सकेगा। अगर मार्केट सिनारियो और इंटरनेशनल मार्केट सेंटीमेंट, गिफ्ट निफ्टी सब बुलिश हो गए, तब मार्केट साइडवेज या फिर थोड़ा बहुत गैप ओपनिंग हमको देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब निफ्टी 50 के हम सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल देख लेते हैं। तो अभी निफ्टी 50 अपने रेजिस्टेंस जोन पे ही खड़ा है, और अगर ये रेजिस्टेंस जोन होता है तो फिर मार्केट में हमको अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और सपोर्ट जोन की बात करें तो निफ्टी 50 में 3 दिन से ये सपोर्ट जोन है, ये 25,750 के आसपास निफ्टी 50 का सपोर्ट जोन है। अगर ये लेवल हमको नीचे की ओर ब्रेकडाउन होते हुए मिलता है तो हम नेक्स्ट डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो कल के लिए आप 25,900 का लेवल रेजिस्टेंस के लिए ध्यान में रख सकते हो, और सपोर्ट के लिए आप 25,750 का लेवल ध्यान में रख सकते हो। उसी उसी बीच हम मार्केट साइडवेज देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी भी आज निफ्टी 50 की तरह दोनों साइड में अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत अपर साइड में ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिली है। निफ्टी बैंक आज 59,042 लेवल का हाई टच कर दिया था, जो एक उसका रेजिस्टेंस जोन माना जाता है। 59,500 उसका रेजिस्टेंस जोन है। वहाँ से निफ्टी
बैंक ऊपर साइड जाने में बहुत स्ट्रगल कर रहा है 3 दिन से, जैसे कि हमने पिछले बात की थी। और 58,966 लेवल पे ओपन होने के बाद उसने 58,800 का करीब 200 पॉइंट का लो भी आज उसने टच किया था। और दिन के एंड में निफ्टी बैंक ने 59,200 के लेवल पे क्लोजिंग दे दी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी बैंक 3 दिन से लगातार साइडवेज हो चुका है। पहले एक दिन उसने पॉजिटिव दिखाया, फिर उससे दूसरे दिन ही नेगेटिव में क्लोज दिया और फिर आज पॉजिटिव में। यानी कि आपको यहाँ पे दोनों साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है अगर आप सही से चार्ट या कैंडल एनालिसिस करके ट्रेड लो तो अब हम निफ्टी बैंक के बारे में देख लिया है। तो निफ्टी बैंक को आज अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे। जैसे ही हमने निफ्टी 50 में बात की थी, वहां से सेम ही लेवल पे हमको उसकी भी ओपनिंग देखने को मिली थी और सेम ही चार्ट पैटर्न उसने भी फॉलो किया है। और यहाँ पे निफ्टी बैंक ने म्यूजिक कैंडल बना दी और फिर बियरिश जो था ट्रेंड वो रिवर्स हो गया था और बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हमको देखने को मिली थी विथ डोजी कैंडल, यानी कि हम इसको भी एक बुलिश रिवर्सल मान सकते हैं। तो अगर कोई भी बंदा ने यहाँ पे बाई एंट्री ले ली थी बुलिश इंगल्फिंग के क्लोज पे, तो उसने करीब 59,100 के बाई लेवल पे उसको 400 पॉइंट तो आराम से मिल ही गए होंगे अगर उसने फुल कैचअप किया होगा तो। फिर निफ्टी बैंक यहाँ से रिवर्स हो गया था और फिर दिन के एंड में वो साइडवेज हो गया था। तो निफ्टी बैंक में भी हमको दोनों साइड थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिली है। और कल फ्राइडे है, यानी कि वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे, तो उसमें हमें ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है क्योंकि सब लोग अपनी जो वीकली पोजीशन होगी वो स्क्वायर ऑफ करेंगे और नई पोजीशन भी बिल्डअप करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो बहुत संभाल के ट्रेड लेना कि बैंक का इमीडिएट सपोर्ट निकल के आता है 59,500, जिस लेवल पे आज निफ्टी बैंक ने हाई मारा था, और जो लो है वो यही रहेगा। जो 3 दिन से निफ्टी जो सपोर्ट है वो यही रहेगा जो 3 दिन से निफ्टी बैंक का लो है, और पहले भी उसने यही लो पे सपोर्ट ले लिया है और वो लेवल है 58,600 के आसपास। तो इस बीच में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड मिल सकता है अगर आप चार्ट पैटर्न को और कैंडल्स को ध्यान से पढ़ो तो बिना चार्ट पैटर्न के कोई भी ट्रेड मत लेना। और इस लेवल के बीच में मार्केट साइडवे रहेगा, आपको अच्छी खासी वन वे मूवमेंट या तो सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन करेगा तब, या तो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकअप होगा अपर के साइड में तभी देखने को मिलेगा। तो ये था आज निफ्टी बैंक का एनालिसिस। हम देखेंगे सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स भी आज आधे % के करीब अपर साइड में क्लोज हुआ है, उसमें भी हमको निफ्टी 50 की तरह ही आज मूवमेंट देखने को मिला है। इसी प्रकार से सेंसेक्स ने भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेम ही कैंडल्स बनाई है। यहाँ पर भी देखो आप, सेमी कैंडल है ये, वहाँ से फिर ये डोजी कैंडल बनाई है, फिर बुलिश इंगल्फिंग बनाई और फिर रिट्रेस होके वो अपर साइड मूवमेंट कंटिन्यू किया और फिर साइडवेज हो चुका है। तो अब कल के लिए देखना रहेगा कि इंटरनेशनल मार्केट कैसा सपोर्ट करेगा, और अगर कोई ओवरनाइट न्यूज़ या इवेंट नहीं होता है, जियोपॉलिटिकल इवेंट नहीं होता है, तो हमको कल सेंसेक्स में भी अपर साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है आज जैसी क्लोज दिया है उस हिसाब से, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती। आप हमेशा टेक्निकल लेवल पे ही ट्रेड लेना, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और सेंसेक्स के अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बारे में बात कर ले। उसका सपोर्ट जोन निकल के आता है 84,000 और इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है वो 85,200 के आसपास उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर वो दोनों लेवल ब्रेक अप हो गए या ब्रेक डाउन हो गए तो हमको अच्छी खासी वन वे मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और एल्स हम सेंसेक्स को साइड वे देखेंगे। हमने इस वीडियो में निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स और ग्लोबल मार्केट एनालिसिस कमोडिटीज सेगमेंट के बारे में देख लिया है। तो अब हम बात करेंगे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट में कौन कौन से स्टॉक्स रहे हैं। तो सबसे पहले हम टॉप गेनर्स की बात करें, ये NSE की वेबसाइट पे आप देख सकोगे। सबसे पहले टॉप गेनर्स में आते हैं आइडिया, डिक्सॉन, BSE, के फिनटेक, एंजल वन और काइनेस टेक्नोलॉजी जैसे शेयर्स। जैसे कि हमने देखा था कि कल काइनेस टेक्नोलॉजी टॉप लूजर्स में था, ये रहा उसका चार्ट। कल काइनेस टेक्नोलॉजी करीब 10% के आसपास लूजर में था, और
आज वो 4% के करीब अपर साइड में है। तो काइनेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी दिन से डाउन साइड ट्रेंड देखने को मिला है और उसमें मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लगता है काइनेस टेक्नोलॉजी में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन हम वैसे इवेंट और न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम सीधे सादा टेक्निकल्स और चार्ट टेबल पे ही ट्रेड करेंगे। अगर आपको काइनेस टेक्नोलॉजी का डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं डिटेल्स एनालिसिस वीडियो काइनेस टेक्नोलॉजी का बना दूंगा। तो ये सारे शेयर्स आज टॉप गेनर्स में थे। और टॉप लूजर की बात करें तो सुप्रीम इंडस्ट्री, एयू बैंक, एबी कैपिटल, चोला फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बीपीसीएल, ये सारे शेयर्स आज टॉप लूजर में थे। हम देख सकते हैं कि फाइनेंस सेक्टर के शेयर्स अभी नेगेटिव में ही चल रहे हैं। बहुत सारे टॉप लूजर्स में फाइनेंस के ही शेयर है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, कैपिटल हो गया, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एसबीआई लाइफ है। ये सारे शेयर्स फाइनेंस में आते हैं। एनबीएफसी और फाइनेंस में बैंकिंग, एनबीएफसी, फाइनेंस, ये सब फाइनेंस की कैटेगरी में ही होते हैं। वोडाफोन आइडिया में आज 5% अपर साइड में क्लोज हुआ है। उसी के साथ वोडाफोन आइडिया ने जो वीआई है उसने 52 वीक हाइट आज टच कर दिया है। तो जो भी वोडाफोन आइडिया में शेयर होल्डर होगा उसको अब अपने बाइंग लेवल से ये भाव जो आया वो अपर मतलब लो होगा। जो 52 वीक हाई आज टच किया उससे लो होगा, तो वो लोग आज बहुत टाइम के बाद प्रॉफिट में दिख रहे होंगे। तो कल के लिए भी ये स्टॉक्स आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ इनको वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अगर कोई भी बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखें तो आप इसमें ट्रेड कर सकोगे, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा है। तो आज हमने बात कर दिया है निफ्टी 50 मतलब टोटल मार्केट एनालिसिस के बारे में आज हमने बात कर लिया है। तो व्हाट टू एक्सपेक्ट टुमारो। टुमारो हम आज के दौरान ही हम ग्लोबल क्यूज देख चेक कर लेंगे। एफआईआई और डीआई का डेटा रात तक आ ही जाएगा एनएसए की वेबसाइट में, आप वो भी चेक कर सकोगे। और जो भी जियो पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, इवेंट होती है, वो भी आपको माइंड में रखनी है। ऐसा नहीं है कि वो न्यूज़ और इवेंट देख के आप ट्रेड ले लेके, लेकिन आप वो सब न्यूज़, इवेंट और जो भी डेटाज आते हैं, ग्लोबल क्यूज़ हैं, एफआईआई डेटा है, क्रूड और डॉलर की मूवमेंट होती है, मार्केट सेंटीमेंट क्या है, गिफ्ट निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगा, कर रहा है, वो भी आप अपने माइंड में रखो और उस हिसाब से आप ऑब्जर्व करो, मार्केट को ऑब्जर्व करो। तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या न्यूज़ से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, ये था आज का कंप्लीट मार्केट चेकअप। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो आप सेपरेट बता सकते हो कि आपको किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए, मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो डॉक्टर शेयर मार्केट के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं डेली मार्केट एनालिसिस के लिए। थैंक यू वेरी मच।